हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चे, टुडे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका जेईई मेंस की जो डेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी, जिसका ये डेट हमारी 20 से 25 के बीच में है और नेक्स्ट डेट हमारी 24 जुलाई से लेकर के आपका 2 अगस्त के बीच में है। एक बार को सुन लीजिए, पहली एग्जाम की जो डेट है वो दी है आपका 20 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में। सेकंड डेट है आपका 27 जुलाई टू 2 अगस्त तक के बीच में है। और अपने पास में पहली एग्जाम के लिए जो डेट टाइम बचा हुआ है वो करीब 12-13 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब इतने टाइम में आप जेईई मेंस की तैयारी करें, कैसे करें बच्चों? तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस समय जेईई मेंस की आप तैयारी करने के लिए सबसे जो शॉर्ट तरीका है कि आपके पुराने पेपर टॉपिक्स वाइज करिए, जिसमें उसमें क्योंकि जो इतने आपके 2001 आपका 19, 20, 21 के जो क्वेश्चन दिए हैं वो टॉपिक्स वाइज एक्यूमुलेट करके दे रखे हैं कुछ बुक्स के अंदर, मैंने देखा है। तो उसमें क्या है, उनके टॉपिक्स सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लीजिए, जितने जैसे आपका टॉपिक्स वाइज जेईई मेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन को आप करिए और क्वेश्चन से तैयारी करें। और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी दिक्कत है, इस क्वेश्चन से मेरे से बन नहीं रहे, तो उसकी थ्योरी अपडेट करिए और थ्योरी अपने शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, है ना। जो आपको जहाँ फंसते हो अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए कि ये थ्योरी मुझे, उसको आप रीड करके और उसके मेन पॉइंट है आप अपने उसमें लिख लीजिए, तो आपके दिमाग में रहेंगे। तो दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन तो उसी तरीके के आते हैं आपको, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बच्चों, आप ये 12 दिन के अंदर सबसे बड़ी तैयारी है कि आप टॉपिक्स वाइज तैयारी करें और टॉपिक्स वाइज में क्वेश्चन के थ्रू तैयारी करें। और क्वेश्चन के थ्रू तैयारी करने में आप देखोगे तो उसमें पुराने पेपर आप देखिए, उसमें एक ही टॉपिक्स में क्योंकि आपके जेईई में डिफरेंट स्लॉटों में होगा, तो डिफरेंट स्लॉटों के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स वाइज एक बार में आप उसको कर लीजिए। और करने के बाद में आपकी तैयारी बहुत अच्छी और कम टाइम में, मतलब मुझे क्या लगता है विदिन 10 डेज के अंदर कंप्लीट आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ेगा? ज़्यादा आपको एक चीज़ में आपको 3 घंटे दे दीजिए, है ना। जैसे फिजिक्स का और मैथ्स में ज़्यादा मतलब 4-4 घंटे का टाइम मान लीजिए, और केमिस्ट्री में 2 घंटे का टाइम सफिशिएंट है। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करिए। जो बच्चे के नंबर हमारे कम हैं उन बच्चों को मैं स्पेशली कहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे स्पेशली ध्यान दीजिए, ये नंबर दिलाते ही हैं। एक बार मैथमेटिक्स को आपका करिए, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको बरखाट कर ज़्यादा करना पड़ता है क्वेश्चन, क्योंकि भले ही आपने मैथ्स पढ़ा है लेकिन जेईई मेंस के पैटर्न में आप देखोगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। जो आपने बोर्ड में जो आपने सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पढ़े होंगे जिनमें, या स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़े होंगे, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन हल्के रहता है और बहुत मतलब अच्छे पिन पॉइंटेड और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन उसमें होते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा एक बहुत मतलब ज़्यादा मतलब कहते हैं बास्ट, या यूँ कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है सर, कैलकुलेशन पर जोर दिया जाता है। जेईई मेंस के अंदर जब अपना आंसर निकालोगे तो किस पर कैलकुलेशन पर जोर दिया जाता है। स्पेशली आप जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स के अंदर आप देखोगे तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस होती है कि बच्चा जानता है कोऑर्डिनेट में कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन एक्यूरेसी की वजह से और उसमें जो कंसेप्ट का जो वैरायटी होती है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने टॉपिक्स वाइज को तैयारी करें और आपको उसमें पता भी चलता जा रहा है कि मेरा कौन सा एरिया वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया पे ही के अकॉर्डिंग तैयारी करें, जिससे आप मिनिमम आईक्यू में स्कोर आप गेट कर सकें। मिनिमम आईक्यू में जो क्वालिफाइंग स्कोर तो कम से कम आपको आ जाए, इससे आप अगले एग्जाम को आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है कि कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लो लेवल पर हैं और जो हायर बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तैयारी इस समय क्या करना चाहिए कि उनको इस समय आईआईटी तैयारी करने के जो अच्छे बच्चे हैं जिनका पहले एग्जाम के अंदर 150 प्लस का स्कोर मिला था, 1 से 140 के आसपास का जो आपका जो उनको स्कोर मिला था पिछले एग्जाम में, वो बच्चे तो एक्चुअली सीधे एग्जाम के लेवल पर तैयारी करें। रिवीजन तो उनको भी करना जरूरी है, लेकिन टेस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के थ्रू तैयारी करें। और जो बच्चे
जिनके बच्चे इससे कम नंबर है या जिन बच्चों का नहीं हुआ था वो बच्चे टॉपिक्स वाइज तैयारी करें और 1-2 टेस्ट दे दें, मतलब 3-4 दिन के अंदर एक टेस्ट को 3 घंटे का टाइम है उसको अप्लाई करें। और पुराने पेपर एक्चुअली में आप टेस्ट को दीजिए, उसको टेस्ट देने के बाद में आपको क्या लग जाएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एग्जाम में जब जाओगे तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि मैं इतने क्वेश्चन बना लेता हूँ, इतने मेरे नंबर आए हैं। तो जब उतने नंबर आते हैं, वास्तव में आपने ईमानदारी से उतने नंबर गेट किए तो उतने ही नंबर एक्चुअली में आपके उसी में आए। अगर प्रेशर इनके प्रेशर ज़्यादा है तो एक अलग बात है। तो प्रेशर अपने ऊपर प्रेशर मत आने दीजिए। प्रेशर ना आने का एक ही रीज़न है कि आप अपने टॉपिक्स पर पूरी तैयारी करें और 1-2 टेस्ट दें। तो टेस्ट में आपके पहले टेस्ट में मान लो आपके 100 के आसपास नंबर आए, तो दूसरे में आप और अच्छा करने की कोशिश करोगे, तीसरे में और अच्छा करने की। एक तो आपका मैक्सिमम या आपकी जो मिनिमम स्कोर क्वालिफाइंग स्कोर मिल जाए तो एक बच्चे को कॉन्फिडेंस पर आगे नंबर पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बच्चों यही मेरा आपके कम से कम टाइम में ये मेरा आपका एक सजेशन है कि आप तीनों सब्जेक्ट को अपना एक टाइम मैनेज करिए। और टाइम मैनेज के अंदर भी क्या होना चाहिए कि जैसे उसमें जैसे पहला पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ा, मान लो पहले सब्जेक्ट पढ़ा, मान लो जैसे सपोज दैट मॉर्निंग जग के आप केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री में दो घंटे में आपको एक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक्स को और प्रॉब्लम करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको लगता है कि पहले घंटे में मेरे अंदर क्वेश्चन निकल गए, तो आप मुझे उसको आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और इसके बाद में थोड़ा सा गैप लेकर के 1 घंटे का गैप लेने के आप घूमिए, एक्सरसाइज देखिए या टीवी देखिए या कोई भी मूवी देखिए, जो आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है उसको आप 1 घंटे दीजिए। इसके बाद में फिर आप बैठिए। इसके बाद आपको जैसे आपका 4 घंटे का टाइम देना है, मतलब फिजिक्स में पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, 4 घंटे का टाइम देना है, तो उसमें आप एक्चुअल में उसमें भी आप बूंद करके पढ़िए। जैसे पहले 1 घंटा पढ़ लिया या 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे पढ़ लिया, फिर बाद में 1 घंटे पढ़ लिया, जैसे आपकी सूटेबिलिटी हो, है ना। जैसे सूटेबिलिटी हो तो कोशिश करो, एक टारगेट बना के पढ़ो कि हाँ मुझे इतने 4 घंटे में इतने टॉपिक्स कंप्लीट करना है। 10 जैसे आपका देखिए मैथ्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, उनको एक्चुअली में अपनी प्रॉपर स्टडी मैनेजमेंट करके अपनों जो आपको लगता है इतने सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और बाकी आपने नहीं किया है, बाकी अनकम्फर्टेबल उसको छोड़ दीजिए। और टॉपर बच्चों के लिए तो कोई इसमें तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपर बच्चों के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि वो आप एक्चुअली में जैसे उनको भी अगर लगता है कि हमारे कुछ टॉपिक्स वीक हैं तो उस वीक टॉपिक्स को पुराने पेपर्स का मतलब है जैसे 19, 20 और 21 के पेपर्स आप टॉपिक्स बाय उसमें बहुत सारी बुक्स के अंदर मार्केट में है, वो आप उनको देखिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। ये बहुत ही, क्योंकि अगर जेईई मेंस निकालना है इस समय आपको 80 नंबर 85+ बच्चों के उस नंबर के बच्चों के आ सकते हैं मिनिमम स्कोर के, जो एक्चुअली में आपको पुराने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर उससे बाहर आ ही नहीं रहा है। जेईई मेंस में आप देखेंगे जितने जो क्वेश्चन अभी नया कमिंग एग्जाम में आने वाला है ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो केमिस्ट्री का टॉपिक्स बाय जब उठा के जब पढ़ोगे और पूरे क्वेश्चन, क्योंकि पूरी वैरायटी उसके अंदर कवर है, हर तरह की वैरायटी कवर है, हर तरह की वैरायटी कवर करने के बाद में आप वही एग्जाम, वही पैटर्न और वही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। और नंबर का बस इतना जरूर ध्यान रखिए, 2-3 टेस्ट दिए उसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरा नंबर स्कोर इतना आपका आ रहा है। जिन बच्चों के टेस्ट में 100% नंबर आते हैं वो तो अपने आप को श्योर मान लेंगे कि हाँ हमारा तो बेटर है। ये बच्चे एक्चुअली में इसके मिनिमम बाउंड्री कंडीशन में आते हैं, इसके 100 से मतलब नीचे जाते हैं, वो बच्चे एक्चुअली में तो उनको भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली में थ्योरी अच्छे से पढ़े। और सबसे अच्छा स्कोर ना करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको बता दूं कि कोई बच्चा केमिस्ट्री एक कम टाइम में हो जाती है, तो केमिस्ट्री कम से कम स्कोर बनाइए कि केमिस्ट्री का स्कोर हमारा कितना है, 50-60 नंबर का स्कोर तो केमिस्ट्री में आराम से बच्चा गेन कर लेता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ता है तो 50 मार्क्स उसमें ला लिया, है ना। और फिजिक्स में भी नंबर एक्चुअली में आ सकती हैं, मैथमेटिक्स में, उसके बाद मैथ्स में भी आपके नंबर जब आ सकते हैं। तो बच्चे 2 तरह के होते हैं, इसका मैथ्स एक्चुअली में मीडियम कर बच्चा है ना। मीडियम करे बच्चे में थोड़ी मैथमेटिक्स को वो समझता है कि मेरे मैथमेटिक्स आता है, लेकिन उनको एग्जाम ओरिएंटेड मैथमेटिक्स करने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप अपनी वैरायटी के अकॉर्डिंग, अपने वेरिएशन के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा अच्छा कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली आप तैयारी करें।
मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स जनरली बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। अपने अपने बच्चों का जिस बच्चे ने अपने अपने लेवल पर तैयारी करी है, उसको जो उसका इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में कैसा इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में आप सब्जेक्ट को करिए। लेकिन मेरा एक बात और कहने का मतलब है कि नंबर जेईई मेंस के अंदर मैंने देखा केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठ के आता है, उसमें आप नंबर आराम से गेन कर सकते हो। बट इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है। अगर केमिस्ट्री में जनरली देखा गया कि मैथ्स और फिजिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट होता है और वो इसको समझते हैं कि मेरी मैथ्स फिजिक्स बहुत धांसू है ना। धांसू होना अलग चीज़ होती है, और एग्जाम में नंबर, क्योंकि एग्जाम में नंबर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक्चुअल में इसको, आप में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट आपको है तो केमिस्ट्री को बेसिकली बेस्ट प्रायोरिटी आप केमिस्ट्री को दीजिए, और दूसरे नंबर की फिजिक्स को दीजिए, और तीसरे नंबर की मैथमेटिक्स को दीजिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स को छोड़ दीजिए, मैथ्स को पहली प्रायोरिटी दीजिए। अगर दूसरी बात आपको बताओ कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो मैथ्स में प्रायोरिटी दीजिए। मैथ्स में कम से कम आपका नंबर आना चाहिए, अच्छा स्कोर करिए। तो अच्छा स्कोर करने के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पुराने मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री की छोटी सी बुक्स पढ़िए, ज़्यादा बड़ी किताबें हो जिसमें आपके ईयरली मतलब आपके टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दे रखे हों, है ना। तो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, उन टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन को अपनी तैयारी करें, अपनी अपनी प्रायोरिटी के अनुकूल जो आपकी प्रायोरिटी है, और उसमें आपको आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन उसको करते जाओ, और जो क्वेश्चन करते जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ फंसते हैं उसकी एनसीईआरटी से थ्योरी स्टडी करें, है ना, फॉर्मूले को थ्योरी थोड़ी से अपने तरीके से उसको अच्छे लेवल पर थ्योरी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आपके फिर कंसेप्ट आपके चिपकते नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस लूज होता है तभी आपके दिमाग में एग्जाम और के अंदर कॉन्सेप्ट चिपकते हैं, आपको लगता है अरे ये तो समझ में कहाँ से जा रहा है, कैसा हो रहा है, इस टाइप की दिक्कतें आती है। तो बच्चों, आप अपने पास में 12 दिन का टाइम है, तो आप अपने कंसेप्ट को बार बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप टॉपिक्स वाइज स्टडी करें, और टॉपिक्स वाइज स्टडी करने के बाद में आप क्वेश्चन के थ्रू करें। टॉपिक्स वाइज स्टडी क्वेश्चन के थ्रू करें, और जो टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसको आप थोड़ी थ्योरी कंसल्ट करें। थ्योरी कंसल्ट करने का कोई नज़रिया इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। और वीक में ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 3 टेस्ट हो या 4 टेस्ट करीब देना चाहिए। 3 दिन के गैप में आपका 3 घंटे का टाइम उसमें स्पेंड करिए, और बहुत प्रेशर मत लीजिए, लाइटली पढ़िए, और जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरीके से स्टडी करिए, है ना। तो बच्चों, कम से कम टाइम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है बच्चों, आज मुझे इतना ही बोलता। बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। यू गेट मैक्सिमम स्कोर इन जेईई मेंस, देन यू विल प्रिपरेशन फॉर जेईई एडवांस। ठीक बच्चों, ये टाइम अगला एग्जाम के लिए अंदर भी बहुत कम टाइम है, तो आपको अभी से पूरा मैनेजमेंट 2 अगस्त तक का तैयार करना है, 2 अगस्त का खाका तैयार करना है। और इस समय आपकी सेल्फ स्टडी रह जाती है, कोई टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत, कोई डाउट्स है तो अलग बात है, अरे सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसमें क्या डाउट आएगा, उसको अपने आप से समझने की कोशिश करिए। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे इस समय फोकस करने की ज़रूरत है, और बिना टेंशन। ठीक है बच्चों, बस इतना मेरा कहना। टाटा, गुड लक, बेस्ट ऑफ